मेरा मानना है कि वो एक संसद के रूप में और एक आम आदमी के रूप में या एक लीडर के रूप में मैं उनका वो स्थान नहीं मानता हूँ। नाम बड़ा है, नाम बड़ा होने में क्या है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मेरी रणनीति बस बहुत साफ सुथरी है कि पिछले 20 साल से अनुराग ठाकुर जी जो है वो इस संसद को जो प्रतिनिधित्व दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन जब जब हिमाचल प्रदेश में विपदा आई, आपदा आई, उसमें कभी भी जो अनुराग ठाकुर जी ने जो है हिमाचल का पक्ष नहीं रखा, जहाँ की जनता का पक्ष नहीं रखा। आप देखिए कि उत्तराखंड में जब आपदा आई थी तो उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था, लेकिन संसद महोदय ने ना तो संसद में आवाज़ उठाई, ना प्रधानमंत्री के आगे आवाज़ उठाई कि इस आपदा को भी राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि वो पैसा जो आता उससे हिमाचल प्रदेश की नींव जो है उसको हम उठाते और उसकी नींव जो हम रखते, नींव मजबूत होती हमारे हिमाचल प्रदेश की। लेकिन अनुराग ठाकुर जी वो आवाज़ नहीं उठा पाए। वैसे भी अनुराग ठाकुर जी का तो जो मैं मानता हूँ कि वो कोई भी आवाज़ जो है वो दिल्ली के समक्ष ना तो उठा पाए, ना उन्होंने कभी उठाई है, चाहे वो हिमाचल की जनता की आवाज़ की बात हो, चाहे उनके जो हिमाचल प्रदेश के लीडर्स हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो हिमाचल की जो लीडरशिप की अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए, जब सभी जो बागी कैंडिडेट हमारे गए, खरीदोफरोख्त हुई, उनको टिकटें देकर जो उनके मंत्री थे, उनके बड़े बड़े लीडर थे, चाहे वो धवाला जी जिन्होंने धूमल को मुख्यमंत्री बनाने में उनका अहम योगदान रहा है जब धूमल जी मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद जो कंवर साहब है उन्होंने जब प्रेम कुमार धूमल जी जब हारे तो उन्होंने कहा कि आप आइए कुटलैड़ में, मैं कुटलैड़ की सीट छोड़ता हूं और मुख्यमंत्री जो है धूमल को बनाया जाए। अनुराग ठाकुर जी उन लीडर्स की भी आवाज़ जो है दिल्ली में नहीं उठा पाए, तो वो वर्कर्स जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उनकी क्या आवाज़ बनेंगे। वो जनता के नहीं हुए, वो बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उनके नहीं हुए, जो बीजेपी के हिमाचल प्रदेश के लीडर्स हैं उनके नहीं हुए। तो मेरा मानना है कि वो एक संसद के रूप में और एक आम आदमी के रूप में या एक लीडर के रूप में मैं उनका वो स्थान नहीं मानता हूँ। नाम बड़ा है, नाम बड़ा होने में क्या है। मुख्यमंत्री के बेटे थे, टिकट मिल गई, टिकट मिलने के बाद मुख्यमंत्री के सहारे एक दो बार बन गए और नाम भी हो गया। तो जनता को अब सोचने की जरूरत है कि किस व्यक्ति को आगे भेजना है। और मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी आवाज़ है वो जनता की आवाज़ दिल्ली की संसद में गूंजेगी और अपने जो हक हुकूक है हिमाचल प्रदेश के वो लाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो एनपीएस का जो पैसा दिल्ली में पड़ा हुआ है हमारे कर्मचारियों का, उसको उठाने के लिए, उसको वापस लेकर आने के लिए पूरी आवाज़ उठाऊंगा। और इसके साथ साथ जो हमारे हिमाचल प्रदेश का जो जीएसटी वगैरह जाता है, आज तक वो पैसा भी जो है दिल्ली से, केंद्र से वापस हमें नहीं पूरा आया है। तो वो सारा जो पैसा केंद्र से जो हमारा हक बनता है उसको वापस लेकर आने की मैं आवाज़ उठाऊंगा और वो वापस भी लेकर आऊँगा। यही बात मैं बोलना चाहूँगा।